हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज है वो दिन जिसमें आपको मैं आज हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो बहुत ही ख़तरनाक हॉरर स्टोरी है भाई, आपको बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में। तो पहले ही कह रहा हूँ, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक जल्दी से कर दो, और जिससे मैं वीडियो को स्टार्टिंग कर सकूँ। तो चलो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइज, ये कहानी शुरू होती है हमारे नानी गांव से, क्योंकि ये कहानी हमारी नानी गांव की है। वहाँ पे ये सीन मेरे साथ बना था। तो नानी गांव का है। अगर आपने पिछला हॉरर व्लॉग देखा है मेरा, तो पहले मैं नानी के यहाँ ही रहता था। जब मैं 8 साल का था उस टाइम की ये कहानी है। 8 साल का था, बिल्कुल राइट 8 साल। मुझे याद है भाई, ये चीज़ मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि तो 8 साल का था और मैं नानी के यहाँ था, क्योंकि उस टाइम मम्मी दिल्ली में रहती थी और मैं गांव में रहता था। उस टाइम भाई लाइट होती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा ही था, क्योंकि उस टाइम लाइट का नामो निशान मतलब दूर दूर तक रहता था। मतलब कोई कोई घर में होता था, कोई कोई में नहीं होता था, ज़्यादातर मान के चलो नहीं होता था। तो हमारे नानी के गांव में, मतलब नानी के घर में भी लाइट नहीं थी। तो उस टाइम हम लालटेन यूज करते थे। लालटेन से ही सब कुछ काम होता था। लालटेन एक डिबिया कहते हैं, डिबिया होती थी, उससे ही मतलब सारा काम होता था। उसी को मतलब उसमें मट्टी का तेल होता था, वो डाल के उसको जलाया जाता था। अगर जो बिहार से रिलेट करते हैं, अगर जो रहते हैं बिहार में, वो शायद जानते होंगे, और जो गांव से है उनको पता होगा। तो उस टाइम डिबिया होती थी, तो उसी को जलाकर हम सारा काम करते थे। तो एक दिन की बात है, जब मेरी नानी जी के पता एक आदत ये थी कि मेरी नानी जी कभी भी रात को उठ के बाहर चली जाती थी। मतलब पीछे गेट तक, पीछे भी था, एक आगे गेट था। तो पीछे वाले गेट से ना बाहर निकल के घूमने चली जाती थी, हमें छोड़ के कई बार। क्योंकि अब होता है, मतलब अब मेरी नानी जी की मर्जी थी कि वो चली जाती थी घूमने के लिए। अब होते हैं गांव के लोग, उनको अब गर्मी का टाइम था ना भाई, गर्मी के टाइम तो घूमते ही हैं इधर उधर। तो पीछे वाले गेट से वो बाहर चली गई। एक दिन ये हुआ, तो पिछले वाले गेट से जब बाहर चली गई, तो उस टाइम हम अकेले थे, मतलब मैं और मेरी बहन। मेरी बहन तो सो रही थी बहुत ही मतलब आराम से, पर मैं उस टाइम में जाग रहा था, क्योंकि मैं नानी जी के पैर भी दबाता था, क्योंकि वो बहुत वैसे उनकी एज हो रखी थी उस टाइम ही बहुत थी, अब तो और एज हो गई है। फिर उनके मैं पैर दबाता था। तो मैं उस दिन उनसे कहानी भी सुनता था। देखो एक चीज़ भाई, गाँव में रहने का यही फ़ायदा है कि मेरी नानी जी ने मुझे कहानी सुनाई। आप मेरे बताना, आपकी मतलब नानी अगर है तो उन्होंने कभी आपको कभी कहानी सुनाई है या नहीं। तो उस दिन कहानी सुन के आराम से भाई मैं सोने की तैयारी कर रहा था। एकाएक वो चली गई बाहर। मैं सोचा आ जाएगी थोड़ी देर में, पर उस टाइम नहीं आई मेरी नानी जी। बहुत देर मैंने वेट करा भाई नानी जी का कि आएगी आएगी आएगी, पर उस टाइम तक भी नहीं आई मेरी नानी जी। तब जाके मेरे मन में आया कि एक बार देखते हैं कि वो कहाँ गई है। तो मैं बाहर निकला घर से, मतलब दूरा की तरफ। हमारे इधर दूरा कहते हैं, मतलब कुछ तो मतलब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा देसी भाषा में बोल रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना। बाहर का हिस्सा, मतलब बाहर की तरफ का हिस्सा होता है वो, जिधर रोड होता है, मतलब घर से बाहर। तो मैं जाके देखने की कोशिश करा कि वो मतलब वहाँ पे है कि नहीं। तो उस दिन आई थिंक किसी की बारात आ रही थी, मतलब लड़की की शादी थी, तो उधर से आ रही थी बारात। तो वो उस चीज़ को भी देखने के लिए मैं गया कि चलो एक बार देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। उस टाइम ये होता था कि नानी जी बाहर सोते थे और मेरी नानी जी अंदर, क्योंकि हम भी रहते थे। तो नानी जी हमारे साथ होती थी और नाना जी अकेले बाहर की मतलब देखभाल करते थे, क्योंकि बेसिकली बाहर में हमारा सारा सामान रखा रहता था भाई, क्योंकि गेहूँ चावल ये सारी चीज़ बाहर ही होती थी। क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग ऐसे बाहर ही रखते हैं सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें हमारी बाहर होती थी, तो उनकी देखभाल वो करते थे। हमेशा से ही उनका ये था कि बाहर ही सोना है, तो वो हमेशा से बाहर ही सोते थे। फिर उस दिन भी वो उसी मतलब रेगुलर ऐसे ही सो रहे थे भाई, क्योंकि उनका तो बता ही दिया मैंने भाई, ऊपर बाहर ही सोते थे, तो रेगुलर ऐसे ही सोते थे हमेशा ही। तो उस दिन भी ऐसे ही सो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी नानी जी कहाँ गई। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या पता, क्योंकि वो सो रहे थे उस टाइम, मतलब नींद में, मतलब उनका ये होता था कि लेट सोते थे, पर ऐसे आँख बंद करके मतलब सोए रहते थे। पर जब उनको मैंने पूछा नानी जी कहाँ गई, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि दूरा पे आई नहीं, मतलब बाहर आई नहीं। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा। तो मैं देखने चला गया, क्योंकि भाई वहाँ पे बारात आ रही थी, मतलब बेसिकली तो बारात आ रही थी। तो मैं बारात भी देखने चल गया उधर से थोड़ा सा। मैं सोचा चलो एक बार देख ही लेते, क्योंकि भाई बारात आ रही थी तो ढोल वोल बज रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो बारात देखने गया भाई मैं वहाँ पर।
थोड़ी रोड पे ही था, मतलब एक बार देखा, मैं खड़ा होकर देखता रहा। उसके बाद जब बारात चली गई उसके बाद फिर मैंने दोबारा नानी जी को ढूंढने के लिए, मतलब मैं सोचा कि चलो अब अंदर जाते हैं। वो उसके बाद भाई जो सबसे मतलब तगड़ा मोमेंट था ना तब आया उसके बाद, जब मैं गेट के पास गया, क्योंकि गेट हमारे मतलब भाई उस टाइम अभी भी ऐसे ही है लकड़ी के, तो उसमें से बीच में थोड़ी सी जगह थी देखने की, मतलब अंदर देख सकते थे झांक के कि अंदर क्या है, मतलब अंदर में जो भी है। तो बीच में थोड़ा सा गैप था, तो गेट मैं बंद करके गया था, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ी देर के ज़्यादा देर के लिए चला गया था ना, तो मैं गेट बंद करके चला गया था। फिर मैंने सोचा चलो एक बार, मतलब मैंने झांक के देखा कि अंदर कौन है एक बार, मतलब अंदर कौन, वैसे भी कोई था नहीं, पर मैं एक बार ऐसे झांक के देखा कि देखता हूँ भाई जो मेरे साथ उस टाइम हुआ ना भाई, भूलने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरी नानी जी 100% घर में नहीं थी भाई, मुझे पता है 100% मेरे नानी जी थी नहीं घर पे, तो मेरी बहन सो रही थी भाई। मैंने देखी परछाई भाई, मेरी जो सिट्टी पिट्टी गुल हुई ना, मतलब परछाई मेरी तरफ चली आ रही थी, बिल्कुल मेरी तरफ सामने, और कोई था नहीं वहाँ पर, कोई भी नहीं था भाई। अगर भाई तुम्हें हो सकता है झूठ लगे पर ये रियल है बिल्कुल। जब मुझे लगा, अब हो सकता है कि अब क्या पता ना हो कोई वहाँ पर, मेरा वहम हो, पर भाई परछाई थी वहाँ पर और वो मेरी तरफ आ रही थी भाई। मैं कितना तेज़ भागा वहाँ से बाहर की तरफ, मैं चिल्लाने लग गया, और नाना मतलब मेरे नाना जी हैं उनको बताने लग गया कि देखो देखो कौन है वहाँ पर। भाई सच में बता रहा हूँ, उन्होंने पहले जैसे ही उठे, फिर उसके बाद वो उठ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं चिल्ला रहा हूँ ना, तो वो उठ गए। उसके बाद मैंने उनको बताया तो वो उठ के गए देखने के लिए कि गेट के बीच में जो जगह होती है ना वहाँ पे देखा उन्होंने, तो कुछ भी नहीं था भाई, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, फिर बोला कि देख कहाँ पे है, तो भाई मैंने भी देखा कहीं कुछ भी नहीं था भाई। उसके बाद भाई जो मेरी हालत हुई, उनके साथ ही थोड़ी देर सोया मैं वहीं पे जाके, मतलब मेरी तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल भाई धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी मेरी भाई, मैं तो डर के मारे भाई, मैं ये सोच लो बस हो चुका था मेरा अंत। फिर उसके बाद नानी जी आई भाई, कम से कम 15-20 मिनट बाद आई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो। उसके बाद मतलब मैं था नहीं घर में ना, तो उन्होंने पूछा कहाँ गया वो, तो उसके बाद नाना जी आए तो बताए कि ये सब हुआ घर में। भाई सच में भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई, उस टाइम जो मेरी फटी हुई थी, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, उस रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई भाई। मैं इतना ज़्यादा डर गया था, क्योंकि भाई मैंने कोई चीज़ देखी, और उस चीज़ को मैं भाई बचपन में, भाई तुम्हें पता ही है, ऐसे ही डरावनी कहानी सुना के घर वाले पहले ही एक अलग ही डर चढ़ा देते हैं। उसके बाद वो सीन होना भाई ख़तरनाक था भाई, बिल्कुल मेरे मतलब सोचने से ज़्यादा परे था भाई, परे। यार कभी मैंने आज तक भूत प्रेत देखा नहीं है, वो भी परछाई थी भाई, वो हो सकता है मेरे मन का वहम हो, पर भाई सच में बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था भाई। अभी भी अगर मैं सोचता हूँ ना तो कभी कभी डर लगता है, पर दिल्ली में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी उड़ जा कुछ भी होता नहीं है। पर गाँव में भाई अब तो लाइट रहने लगी है, नहीं जब पर लाइट नहीं रहती थी ना भाई, बहुत तगड़ा डर लगा रहता था। तो भाई आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपको मज़ा आया हो हमारी कहानी सुन के, हमारी लाइफ की स्टोरी सुन के, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। शुरू में भी बोला था लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दो, जल्दी से तोड़ दो उसको भाई। और चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।